इमेजिन करो आप एक इंटरव्यू में बैठे हो और क्लाइंट का लेट्स से फॉर एग्जांपल एक इंटरनेशनल फर्नीचर ब्रांड का बिजनेस है और वो आपको पूछेगा ऑन द टेबल ऑन योर फेस कि क्या मेरे बिजनेस में ऐसा क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हो स्टेप बाय स्टेप की ताकि मेरे बिजनेस में रेवेन्यू बढ़ सके। एज ए मार्केटर ये क्वेश्चन आपको आपके रिक्रूटर्स और आपके पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप फंबल हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो, क्योंकि ऑन स्पॉट एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करने का जो नॉलेज है या एसओपी है वो आपके पास होता नहीं है। बहुत सारे मेल्स मैसेजेस आते हैं, वो कहते हैं कि सर मैं एक रियल एस्टेट बिजनेस को ऑनबोर्ड कर रहा हूं या मैं एक कॉस्मेटिक ब्रांड के साथ मेरा जॉब का ऑफर लेटर आ चुका है, मुझे फर्स्ट डे जाते ही उनके लिए एक बिजनेस का स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है, बिजनेस ग्रोथ मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है, मैं कैसे करूं? ये एक कॉमन चैलेंज है आज के डेट पे। आपको मेटा के अंदर ईमेल के अंदर बटन क्लिक्स करना आता है, लेकिन आपको बिजनेस के मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बिल्ड करना या प्लान बिल्ड करने में आज तक आप इक्विप नहीं हुए, जिसकी वजह से आप बड़े अपॉर्चुनिटीज, मल्टीनेशनल कंपनी की अपॉर्चुनिटीज, आप जॉब लूज कर रहे हो, प्लस आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लूज कर रहे हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल के अंत तक आई विल बी गिविंग यू अ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और इस वीडियो के अंत होते तक यू विल बी एलिजिबल टू बी ए वर्ल्ड क्लास डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ए वर्ल्ड क्लास डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट। So without any further ado, let's get started and get into my PC and understand the things in details. तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्टेप समझाऊंगा और उन स्टेप्स के अंदर क्या प्राइमरीली एक्शन प्लान आपको करने, क्या क्या एक्टिविटीज करने होते हैं किसी भी बिजनेस का स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए, और उस पर्टिकुलर स्टेज में आपको कितना टाइम लगाना है, और साइड बाय साइड मैं आपको एक स्पेसिफिक बिजनेस का यूज केस लेके समझाने वाला हूं। तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग लर्नर हो या आप बिगिन कर रहे हो इस इंडस्ट्री में भी 2 years और 4 years 5 years डाउन द लाइन, आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर हो, then please ensure that you make as much as notes as you can because this particular video will be unlisted in few days. तो सबसे पहले चलते हैं यार, the first and foremost step जिसको मैं कहता हूं GTM. Thanks a lot for watching the video until now. But let me tell you very frankly, unstructured and unorganized video watching on YouTube is going to hamper your learning. It's not going to give you the desired output you want. Why don't you check out our 8 weeks of lifetime mentorship program, the fast track course for hungry learners and hungry achievers like you. You know, we have created hundreds and thousands of success stories. Why don't you meet Vedant? Why don't you meet Krishna? Why don't you meet Abhisha? Why don't you meet enthusiastic service providers like you who have just not achieved a great, amazing marketing career but have created their side hustle as global marketing agencies and becoming pro freelancers. If you want to be my next success story, let me tell you, the next batch of our fast track 8 weeks program is about to commence soon. Click on the link below to get in touch with us because the seats are filling fast. Thank you so much. ये आपको किसी भी क्लाइंट के साथ, any client that you onboard, हर किसी क्लाइंट के साथ मिनिमम 3 to 7 वर्किंग डेज के अंदर ये एक्टिविटी करना है फॉर बिल्डिंग ए स्ट्रैटेजी, राइट, इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर किसी भी क्लाइंट के लिए आपको ये प्रेस्क्रिप्ट करना है, इट शुड नॉट बी टेकिंग मोर देन हाफ एन आवर। एक बेसिक प्रेस्क्रिप्शन के लिए आपको हाफ एन आवर लगेगा, कंप्लीटली डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन करने के लिए एटलीस्ट 3 to 7 डेज। तो सबसे पहला जो स्टेप है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप दैट वी से इज कॉल्ड द स्टेप ऑफ GTM। सबसे पहले कोई भी क्लाइंट आएगा, आंख बंद करके उनका गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी करना है। तो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी में हम करते क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केटिंग का टर्म आया ही मार्केटिंग से, राइट? दैट मीन्स मार्केट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सम कॉमन नीड्स, कॉमन प्रॉब्लम्स, राइट? मार्केट। तो सबसे पहले हमें यह समझना है इन दिस स्टेज कि भाई हु एग्जैक्टली इज माय टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस यानी कि सबसे पहले सेगमेंट्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जिम को मार्केट कर रहे हो, तो जिम के मार्केट में कौन हो सकते हैं जो उनके पोटेंशियल टारगेट ग्रुप के अंदर आते हैं? मल्टीपल साइजेबल ग्रुप्स। तो कॉलेज स्टूडेंट्स का ग्रुप हो सकता है, वो वर्किंग प्रोफेशनल का ग्रुप हो सकता है, वो वेट लूज करने वाले इलीट वुमेन का ग्रुप हो सकता है, वो मैरिज सीकिंग क्राउड हो सकता है जो शादी करना चाहते हैं और अपना वेट लूज करना चाहते हैं, वो वेट गेन करने वाले ग्रुप भी हो सकते हैं, राइट? सो देयर आर डिफरेंट साइजेबल पॉपुलेशन, राइट? सबसे पहले वो साइजेबल पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना। लेट्स से बिग बास्केट जैसा कोई ऐप है, तो वहां पे हाउसवाइफ्स का ग्रुप हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन करने वाले ग्रुप है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ईद सेलिब्रेट करने वाले
ग्रुप हैं, या दिवाली सेलिब्रेट करने वाले वाले ग्रुप हैं. सो दीज आर द ग्रुप्स हु कैन पोटेंशियली बाय योर प्रोडक्ट. तो सेगमेंटेशन सबसे पहले फिगर आउट करना है, देन कम्स इंडस्ट्री. अगर मैं B2B मार्केट में हूं तो मुझे सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि यार मेरा जो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है वो कौन सी इंडस्ट्री में बसा हो. जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, तो आपको फिगर आउट करना है कि यार मैं कौन सी इंडस्ट्री को एज अपना नीश मैं टारगेट करके आगे बढ़ू. राइट, इंडस्ट्री डेमोग्राफी बहुत जरूरी होता है B2C बिजनेस में. यानी कि अगर आपका कोई पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट, लेट से वो स्टूडेंट बेस के सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो, तो वो सारे जो स्टूडेंट बेस के अंदर आपके स्टूडेंट्स हैं उनका कौन से एज ग्रुप के अंदर वो फॉल करते हैं. राइट, वो अर्बन सिटी में रहते हैं, रिमोट सिटी में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, उनका एज क्या है, जेंडर क्या है. देन फर्मोग्राफी बहुत जरूरी होता है अगर आप B2B मार्केटिंग में हो. B2B मार्केटिंग यानी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस में हो, कैटेगरीज लेट्स से केटरिंग सर्विसेज में हो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में हो, वीडियो प्रोडक्शन सर्विस में हो, तो आपको ना फर्मोग्राफी जानना बहुत जरूरी है. फर्मोग्राफी मीन्स जिस किसी भी कंपनी को आप रीच आउट करोगे, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि मेरा टारगेट है क्या. स्मॉल स्टार्टअप्स को टारगेट करना, सोलो एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करना, मिड साइज एंटरप्राइजेस को टारगेट करना, या लार्जर कॉर्पोरेट्स को टारगेट करना, चैलेंजर ब्रांड्स को टारगेट करना. चैलेंजर ब्रांड यानी कि ऐसे ब्रांड्स जो कि लीडर्स नहीं है लेकिन बहुत जल्दी लीडर्स बनने वाले हैं. राइट, मिड साइज फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स. राइट, चैलेंजर ब्रांड्स हैं क्या, प्लस उन कंपनियों को फंडिंग स्टेटस क्या, ये जानना जरूरी है. बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स कहते हैं कि सर मैं स्टार्टअप्स को रीच आउट करूं. स्टार्टअप को रीच आउट करोगे, वो इमीडिएट बेसिस से आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बट द पॉइंट इज दे डू नॉट हैव फंडिंग. या तो आप बोलोगे सर मैं मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करूंगा. मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ कोर्स दे हैव अ लॉट ऑफ फंड्स, बट उनका अप्रूवल चेन प्रोसेस, उनका रिव्यूइंग प्रोसेस काफी लंबा होता है. इस चीज को फिगर आउट करना, प्लस उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके फियर्स क्या है, साइज क्या है. आपका जो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है, हमेशा याद रखो, वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदता है, वो एक सोल्यूशन खरीदता है. जब कस्टमर आपसे पहली बार मिलेगा वो एक प्रॉब्लम स्टेज में होता है, उसको एक पॉइंट बी पोजीशन में पहुंचना है जो एक सोल्यूशन स्टेज है. राइट, तो एग्जैक्टली अगर कस्टमर पॉइंट बी तक अगर नहीं पहुंच पाया, तो व्हाट एग्जैक्टली इज द फियर दैट इज गेटिंग इनसाइड हिज कस्टमर हेड, व्हाट आर द नाइटमेयर्स. राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसके हमारे प्रोडक्ट के अलावा और किन किन चीजों में उसकी रुचि है. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई इलीट प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई लग्जरी प्रोडक्ट है, गुची, अरमानी, लुई विटॉन जैसा कोई प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो, राइट, तो यू शुड बी टारगेटिंग टू द पीपल दोज हु हैव शोन अ स्ट्रांग टेंडेंसी ऑफ फ्लाइंग अब्रॉड फ्रीक्वेंटली, जो इंटरनेशनल फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं. सो अगर लेट्स से आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो कि हाल फिलहाल में दे हैव शोन अ स्ट्रांग बिहेवियर ऑफ ब्राउजिंग फैशन ज्वेलरी. अगर आप रियल एस्टेट अपार्टमेंट सेल कर रहे हो इन स्पेसिफिक ज्योग्राफी, तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो 99 एकर्स मैजिक ब्रिक्स के पेजेस और उनके कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं कस्टम ऑडियंस के थ्रू. राइट, देन डिमांड क्या है, मेरे प्रोडक्ट का डिमांड साल के कौन से महीने में सबसे ज्यादा है, राइट, कौन से महीने में कम है. डिमांड एंड ट्रेंड्स फिगर आउट करना. ब्राउजिंग एंड बाइंग बिहेवियर, जब कस्टमर मेरे से प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करेगा तो उसके डिमांड्स क्या क्या होंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो, आपको फ्रीलांसर करना है, फ्रीलांसिंग करना है, देन यू शुड बी प्रीटी मच क्लियर कि जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल क्लाइंट्स होते हैं, वो केस स्टडी आपसे डिमांड करेंगे, वो आपसे व्हाइट पेपर डिमांड करेंगे, वो आपसे आपका एमओयू डिमांड करेंगे, वो आपसे आरओआई कैलकुलेशन पूछेंगे, वो आपके टीम के साथ मिलना चाहेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज बाइंग बिहेवियर. राइट, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फैशन अपरल सेलर हूं और मैं मैरिज शेरवानी और मैरिज लहंगा वगैरह सेल करता हूं, राइट, मेरे कस्टमर का बाइंग बिहेवियर कैसा है, वो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ब्राउज करेंगे इमेजेस, और जो इमेज उनको पसंद आया उस इमेज का पिक्चर क्लिक करके वो जाएंगे लोकल टेलर के पास, उसका रेट कंफर्म करने, फिर वो रेट को ऑनलाइन रेट के साथ कंपेयर करेंगे. यू शुड बी वेरी मच clearly be knowing that what is the buying psychology of my customer. Positioning और USP फिगर आउट करना, मेरे प्रोडक्ट्स के क्या क्या USPs हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट. यूनिक सेलिंग पॉइंट आपके प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाता है या क्लोजेबल बनाता है. जिस किसी प्रोडक्ट का USP फिगर्ड आउट नहीं है, अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज स्टिल नॉट मार्केट रेडी. USP यानी कि लेट्स फॉर एग्जांपल इफ समबडी आस्क्स कि आपके एजेंसी का USP क्या है, we say that we produce ROI driven reports, we provide weekly reporting, we are an ISO certified agency, we say that our team is Google certified, our core team is Meta Blueprint certified,
ट्रस्ट स्कोर, ट्रस्ट पायलट पे हमारा 4.9 रेटिंग है, क्लच पे हमारा पॉजिटिव 4.9 रेटिंग है, गूगल माई बिजनेस में 4.9 रेटिंग है। वी आर 15 years in the industry. Our Meta team is 9 years experience industry. We have worked with 30 plus fast growing brands. है ना? That is called as an USP, right? We have 70 plus success stories. We have 20 plus case studies, industry specific case studies, right? There are 1 lakh plus followers. तो ये सारे हो गए हमारे USPs, right? So you need to be very very clear कि USP define होना बहुत जरूरी है. Then comes positioning. How exactly you are going to present yourself to the people, to your target market, है ना? Let's say for example एक फिटनेस ट्रेनर कहता है कि है मैं एक जिम ट्रेनर हूँ. दूसरा कहता है hey I am a gym trainer, I can help you lose 10 kg of weight in coming 30 days with our 4 days free workshop. तो आप सोचो लोगों का अटेंशन किसके तरफ जाएगा. आपको अपने बिजनेस को डिफरेंशिएट कॉम्पिटिटर से करने का आपके पास वो लिटरेचर या तो वो स्टेटमेंट या तो वो अनाउंसमेंट रेडी होना चाहिए. आपकी सेल्स टीम जब पहली बार किसी से फोन पे बात करेगी, हाउ आर दे गोइंग टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ. तो ये ग्राउंड वर्क तो बेसिक करना ही है. देन कॉम्पिटिटर एनालिसिस करो. आप मेटा एड लाइब्रेरी पे जाओ, यू गो टू मेटा एड लाइब्रेरी. उस रीजन में जितने लोग भी एड रन कर रहे हैं उनके एड कॉपी, उनके प्लेसमेंट, उनके एड क्रिएटिव्स को, उनके एड क्रिएटिव के साथ जो लैंडिंग पेज एसोसिएटेड है वो लैंडिंग पेज का कॉपी, कॉल टू एक्शंस, उनके ऑफर्स, ये सारा चीज देखो. आप गूगल एड ट्रांसपेरेंसी पे जाओ. गूगल एड ट्रांसपेरेंसी में यू विल फिगर आउट कि गूगल के ऊपर क्या क्या एड रन कर रहे हैं. आप एससीएम रश पे जाओ और देखो कि आपके जो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर आपके रीजन में वो कौन कौन से कीवर्ड्स पे सबसे ज्यादा बिजनेस, सबसे ज्यादा ट्रैफिक लेके आ रहे हैं. प्लस आप अपने पोटेंशियल कॉम्पिटिटर का टेक्नोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन चेक करो ना. सी उनके मेटा के उनके पेजेस पे ऊपर मेटा पिक्सल का कोड है कि नहीं, वेदर दे हैव अ गूगल टैग मैनेजर और नॉट. देन कम्स फाइनली सिलेक्ट द चैनल्स. इतना रिसर्च होने के बाद यू सिलेक्ट योर मार्केटिंग चैनल. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू सिलेक्टेड, आप यूट्यूब करोगे, आप लिंक्डइन करोगे और आप गूगल करोगे. दीज आर द 3 चैनल्स यू चूज. सो दिस इज समथिंग जो कि एक बेसिक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है बिफोर यू इवन launch any campaign. This is something is called as your market research, your groundwork before you even begin. और मैं हमेशा कोई भी क्लाइंट हमारे साथ जब वर्क करता है, we spend 3 days of time minimum to crack all this. फिर आता है goals and KPIs. Now कस्टमर पॉइंट ए में है और वो पॉइंट बी जाना चाहता है, राइट? पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए यू हैव टू फिगर आउट कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं. तो उस चीज को मेजर करने के लिए मेरे केपीआईस मींस द मैट्रिक्स. जैसा आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, डिफाइनिंग योर ग्रोथ एंड फेलियर मैट्रिक्स. आप किन किन चीजों में अपने ग्रोथ को मेजर करोगे, राइट? प्लस उस चीज का एक मंथली डैशबोर्ड, एक रिपोर्टिंग, क्या रिपोर्ट्स में बिल्ड करूं, उस रिपोर्ट्स का टेम्पलेट बिल्ड करोगे और क्लाइंट के साथ शेयर करना है. गोल्स मींस लेट्स से फॉर एग्जांपल द कस्टमर सेज 30% ग्रोथ ऑन सोशल मीडिया. 30% growth on social media. Let's say he says 20% month on month growth in organic traffic, 20% growth in YouTube subscribers. So this is what is the top level metric that the customer wants, right? They may say overall 15% sale increase in the first quarter. जैसे ये गोल्स क्लियर होने लगेंगे, यू शुड बी राइट नाउ मेकिंग अ डैशबोर्ड कि मुझे किस किस केपीआई पे काम करना है, कि एवरी सिंगल मंथ मेरे को रीच कितना चाहिए, हाउ मेनी लैंडिंग पेज विजिटर्स डू आई नीड, मुझे अपने वेबसाइट पे एक ट्रैफिक जनरेट करने के लिए मेरे सोशल मीडिया के कंटेंट या सोशल मीडिया पे मेरा कॉस्ट पर क्लिक क्या रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट पर विजिटर, व्हाट इज द कॉस्ट पर लीड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन. तो इन सारे चीजों का सबसे पहले मुझे डिफाइन करना है, सो दैट टुमारो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट कि मैं किन किन चीजों के बेस पे सक्सेस या फेलियर को मेजर करूंगा. द थर्ड स्टेप कम्स इज जब ये चीजें क्लियर हो जाती, आई मस्ट से दैट अंटिल नाउ एटलीस्ट 3 to 5 days विल बी गोइंग ऑन. 3 से 5 दिन जाने के बाद देन यू हैव टू गेट इनटू द नेक्स्ट लेवल दैट वी से इनिशियल ऑफर का स्टेज. एक ऐसा स्टेज होता है जब अपने क्लाइंट के लिए हम एक बीटा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं. बहुत सारे इंडस्ट्री में इसे वैनिला प्रोडक्ट कहते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री में इसे मिनिमम विएबल सर्विस भी कहते हैं, मिनिमम विएबल प्रोडक्ट एमवीपी भी कहते हैं. वी इन सर्विस इंडस्ट्री भी इसे लीड मैग्नेट, राइट? व्हाट एग्जैक्टली द लीड मैग्नेट? एक वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी हो,
What do you think can be your lead magnet? Maybe a free one pager template, एक mock page बना के दे सकता, that can be a lead magnet. The lead magnet initial offering can be website development service begins at 9999. ये भी आपका लीड मैग्नेट. आप अगर अपना डिजिटल सर्विसेज बिजनेस शुरू कर रहे हो, राइट, एक SaaS बिजनेस है, आप कह सकते हो कि 30 डेज फ्री ट्रायल, राइट, 30 डेज फ्री ट्रायल हो सकता है, राइट. इट कैन बी initial offering. You know, let's say if you're a social media marketer and you have not done anything in the past, you can say 7 days free posting. It can be a 30 days money back guarantee. You have to launch something that will immediately grab people's attention in the very beginning. वो बैरियर कम हो जाना जरूरी है. ऐसा क्या है कि बैरियर कम हो जाए, लोग मेरे प्रोडक्ट के साथ इंगेज होना शुरू हो. व्हाट इज गोइंग टू बी इनिशियल ऑफर? सो ये ऑफर बिल्डिंग का स्टेज है, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, बिकॉज द मोर नंबर ऑफ ऑफर्स यू क्रिएट, the more number of testing patterns you have. तो जितना ज्यादा टेस्टिंग पैटर्न्स हम जनरेट कर पाएंगे, मुझे मेरे बिजनेस के मार्केटिंग को स्केल करने में उतना ज्यादा इजी होगा. तो स्टार्टिंग में वी लॉन्च एटलीस्ट 2 to 3 ऑफर्स टू टेस्ट विच स्पेसिफिक थिंग इज वर्किंग फॉर मी. ये मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा. फर्स्ट 30 डेज यू शुड बी कीन टू लॉन्च दैट ऑफर. देखो, जब ऑफर्स लॉन्च करोगे ना, कस्टमर विल एंगेज विथ योर प्रोडक्ट और आपको मिलेंगे फीडबैक, और फीडबैक लेने से होता है क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट. जब क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होगा, ओवरऑल आपके कस्टमर्स रिटेन होंगे ऑन ए लॉन्ग रन, और आपका जो क्लाइंट है या कस्टमर है, दे विल मूव इनटू प्रॉफिटेबिलिटी जोन, राइट. इनिशियल एक कस्टमर बेस बनने में आपको हेल्प होगा, प्लस एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दैट यस दिस इज समथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर मी. मेरा जो सोशल मीडिया का हुनर है या क्राफ्ट्समैनशिप है, इट इज एक्चुअली बीइंग अप्रिशिएटेड बाय माय क्लाइंट, राइट. So the fourth stage is going to be packaging and pricing का stage. यहाँ पे हम proper packaging और pricing और profit margin का figure out करते हैं. So after you engage, कुछ clients आने के बाद जब आपकी टीम client के साथ engage होंगी, you have to tweak the business plan and you have to launch some offers. Offer in form of different packages. Maybe अगर आप मेरे को पूछो कि सर मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, कैसा ऑफर लॉन्च कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स आप एक स्टार्टर पैकेज लॉन्च करो, आप एक गोल्ड पैकेज लॉन्च करो, आप एक एंटरप्राइज पैकेज लॉन्च करो. स्टार्टर पैकेज कैन बी 10,000 रुपीज, गोल्ड पैकेज कैन बी लेट्स से 20,000 रुपीज, लेट्स से द एंटरप्राइज पैकेज कैन बी 45,000 रुपीज, है ना. तो अलग अलग साइज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी, उनके रेवेन्यू के बेस में यू हैव कम अप विद स्ट्रैटेजीज, राइट. सो ये होंगे आपके पैकेजेस. पैकेजेस को मैं प्राइसिंग कैसे करूं, दैट्स द बिग क्वेश्चन अगेन. ये स्टार्टर पैकेज में लेट्स से आपने कम्युनिकेट किया दैट एवरी वीक यू विल बी डूइंग 4 पोस्ट, सो इन अ मंथ 12 पोस्ट्स, राइट. 12 पोस्ट और 48 पोस्ट्स यू आर डूइंग. एक पोस्ट का जितना लग सकता है, जितना खर्चा कॉपी राइटिंग का, स्ट्रैटेजी बनाने का, लेट्स से कॉपी राइटिंग का, लेट्स से इज 500 रुपीज, है ना. तो 500 रुपीज 48 पोस्ट का, तो अगर मैं देखूं हाउ मच इट इज गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी 2400 रुपीज, जो आपका सिर्फ कॉस्ट ही कॉस्ट है, राइट. ये आपका कॉस्ट है स्टार्टर पैकेज का, जो आप 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हो, राइट. आपका कॉस्ट है. सो अबव दिस 10,000 में 2400 रुपए अगर आपका कॉस्ट है ना मेरे भाई, यू नीड टू अंडरस्टैंड समवेयर समहाउ टेंटेटिव प्रोबेबिलिटी ये है कि 7,600 रुपए आपका प्रॉफिट हो रहा है, राइट. ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है. अगर प्रॉफिटेबिलिटी के अराउंड आपके पास क्लैरिटी होगा, तो आप इनिशियल ऑफर्स दे सकते हो, थोड़ा बहुत लॉस के थ्रू लीड कर सकते हो बिजनेस डील को, ताकि आपको यह समझ में आएगी कि यार अगले महीने से तो मैं फुल टू प्रॉफिट में हूं, राइट. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स द प्रॉफिट मार्जिन. ये क्लियर होना जरूरी है. यहां पे आपको कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का भी ध्यान में रखना है कि एक बार कस्टमर मेरे बिजनेस में ऑनबोर्ड होने के बाद ऑन ए लॉन्ग रन मुझे कितना टाइम तक पे करेगा या कितना पे करेगा, राइट. जैसे हमारे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंडस्ट्री में आई नो दैट एक स्मॉल स्टार्टअप से मैं साल में 2 लाख रुपए बना सकता हूं, राइट. ये उनका एक रिटेंशन, ये एक उनका सिंपल, ये एक लाइफ टाइम वैल्यू है जो डिफाइंड है हमारे सर्विस इंडस्ट्री में, राइट. तो मुझे पता है कि अगर फर्स्ट मंथ का अगर मैं रिटेनर फी अगर मैं 50% ऑफ भी दे दूं ना, तब भी अगर क्लाइंट मेरे पे ट्रस्ट करके काम करेगा, तो लॉन्ग रन में मेरे साथ वो प्रॉफिटेबल, मेरे लिए प्रॉफिटेबल क्लाइंट ही है. सो इन दिस स्टेज वी फिगर आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पैकेजिंग एंड प्राइसिंग. फिर द टाइम कम्स व्हेन वी एक्चुअल फिगर आउट आवर मोट. ये मोट क्या है पता लगाओ. मैं गूगल पे आपको मोट टाइप करने के लिए कहूंगा. हमारे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में मोट फिगर आउट करना बहुत जरूरी है. व्हाट डू यू मीन बाय मोट? मोट इज नथिंग बट ए फाउंडर फिट सोल्यूशन
ये एक ऐसा स्टेज होता है जब बिजनेस मॉडल आपका सेट हो चुका है, राइट? एक स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल सेट हो चुका है। दैट मीन्स दे वेरी वेल नो वन मार्केट, वन प्रॉब्लम, वन सोल्यूशन। दे आर वेरी क्लियर, वन मार्केट, वन प्रॉब्लम, वन सोल्यूशन। दे आर प्रीटी मच क्लियर कि उनकी मार्केटिंग टीम जब अगले सुबह उठेगी, दे आर वेरी मच श्योर कि भाई मुझे किस मार्केट के लिए कंटेंट बनाना है, विच इज दैट मार्केट आई नीड टू टॉक टू। मुझे किन लोगों के लिए ब्लॉग बनाना है, किन लोगों के प्रॉब्लम के अराउंड शॉर्ट्स बनाने, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। So this is what I say, a finished product aim to solve a specific problem of a specific market segment that suits your interest as well, जो आपके बिजनेस फाउंडर का भी इंटरेस्ट सूट कर रहा है। देन कम्स टारगेटिंग एंड प्रमोशन। यहां पे यार हमें अपने सोशल मीडिया कैलेंडर, हमें एड्स रन करना है, कितना ऑर्गेनिक में स्पेंड करेंगे, कितना मैं पेड में स्पेंड करूंगा, इस चीज का जुडिशियस इंटरनल डिसीजंस लेने होते हैं, राइट? यहाँ पे आप किस किस स्किल्ड मैन पावर के साथ काम करोगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स कौन रहेंगे, कितना ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है, कितना कॉपी राइटिंग का काम है, कितना क्लाइंट हैंडलिंग का काम है। योर टारगेटिंग एंड प्रमोशन, दिस इज द स्टेज वेर यू एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे आपका शुरू होता है, मैं मेटा एडवर्टाइजमेंट सेटअप करूं, मैं गूगल एडवर्टाइजमेंट सेटअप करूं, मैं ईमेल मार्केटिंग करूं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक्चुअली यू गेट स्टार्ट विद द चैनल्स। अरे 90% ऑफ द डिजिटल मार्केटर्स बिना कुछ किए, विदाउट नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, विदाउट नोइंग द यूएसपी, विदाउट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ पोजिशनिंग एक्टिविटी, विदाउट इवन लॉन्चिंग द फर्स्ट ऑफर एंड टेस्टिंग एनीथिंग, वो यार सीधा आते हैं कैंपेन रन करने के लिए विदा। तो क्या होता है ना, आंख में पट्टी बांध के अगर आप जाओगे मैदान जंग में तो क्या मिलेगा? जूता पड़ेगा, लात नहीं पड़ेगा भाई। कोई गोली सर पे रखे, कनपट्टी पे लगाएगा, तुम मार्केट से गायब, राइट? सो नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड आउटसाइड इज ब्रूटल। फिर आता है सेल्स का स्टेज। तो आप बोलोगे सर सेल्स क्यों जानना जरूरी? यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर। देखो, सेल्स मार्केटिंग से अलग नहीं है, मार्केटिंग का ही पार्ट है सेल्स, है ना? मैं क्लाइंट के लिए लीड जनरेट करके देता हूं, ठीक है, लीड्स के क्वालिटी अच्छे, मैं प्री क्वालिफाई करके भेज रहा हूं, बट द पॉइंट इज द क्लाइंट इज सेइंग दैट ए ब्रो योर लीड्स आर नॉट कन्वर्टिंग। तब मुझे समझ में आया कि यार उनका जो सेल्स टीम है ना, दे आर नॉट फॉलोइंग अप ऑन टाइम। उनका सेल्स का कोई ऐसा सीआरएम नहीं है कि वो क्वालिटी चेक कर सके। आज तक ओनर ने अपने सेल्स टीम को ट्रेन नहीं किया, उनके कॉल्स को आज तक सुना नहीं। तो भाई भगवान भरोसे सेल चल रहा है ना? सेल्स का सबसे पहला पड़ाव है, हम लोग बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को ना सेल्स सपोर्ट का सर्विस भी देते हैं। प्राइमरीली हम लोग का जो एंटरप्राइज प्लान होता है ना, वो सेल्स सपोर्ट उस पर इंक्लूडेड होता है, जहां पे हम टाइम टू टाइम उनके सेल्स टीम को स्क्रिप्ट, सेल्स टीम का फॉलोअप स्क्रिप्ट, सेल्स नर्चरिंग के क्रिएटिव्स, प्लस अपना सेल्स टीम कैसे आपके इंट्रोडक्शन देंगे अपने प्रोडक्ट का, फॉलोअप करने का मेथोडोलॉजी क्या है, ये सारे चीजों पे ट्रेन करते हैं। सबसे पहला स्टेज आता है डिस्कवरिंग द क्लाइंट फिटमेंट। तो डिस्कवरी कॉल में क्या क्या क्वेश्चंस पूछने होते हैं, है ना, ताकि आप प्रॉपर तरीके से एक क्वालिफाइड लीड को ना आप क्लोज कर सको। नहीं तो यार एक खराब सेल्स प्रोसेस एंड a sabotaged sales process will absolutely screw up your qualified lead, हमेशा याद रखो। फिर अपने सॉल्यूशंस को कैसे कस्टमर के एस्पिरेशन के साथ मैप करोगे, इस चीज का प्रॉपर ट्रेनिंग, इस चीज का प्रॉपर प्रोसेस, इस चीज का प्रॉपर स्क्रिप्ट होना जरूरी है। क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, इस चीज का प्रॉपर डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट पे उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का प्रॉपर मेथोडोलॉजी, प्लस फॉलोअप और अर्जेंसी क्रिएट करने का क्या क्या हमारे पास स्क्रिप्ट होना चाहिए, प्लस ऑनबोर्डिंग के पॉइंट पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या लीगलिटी ईमेल्स करने कस्टमर को, राइट? क्योंकि हमेशा याद रखो, बिजनेस का मार्केटिंग तभी खत्म होगा जब कस्टमर का रिटेंशन शुरू हुआ, राइट? ऑनबोर्ड करने के बाद द लास्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैक्सिमाइजिंग लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ाना है, राइट? एक परमानेंट कस्टमर ही किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है, आप समझो। रिटेंशन स्ट्रेटजी, इन द रिटेंशन स्ट्रेटजी, so in the retention strategy what you have to do is the first and foremost thing, आप एक एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस बिल्ड करो। हमारे डिजिटल सर्विसेज इंडस्ट्री में हम लोग क्वालिटी ऑफ सर्विस कैंपेन कहते हैं इसे। दैट मीन्स एवरी वीक रिपोर्टिंग, वन डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, वीकली सीसीडी यानी कि क्लाइंट कैपेबिलिटी डेवलपमेंट वेबिनार या मीटिंग, न्यूज़लेटर, ताकि हमारे कंपनी में इंडस्ट्री में क्या हो रहा है क्लाइंट को वीकली 2 ईमेल, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक हेल्थ चेक कॉल
एवरी 25th की क्या हालचाल चल रहा है। क्लाइंट कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। वीकली कॉल पे और हेल्थ चेक कॉल के दौरान हमें बहुत क्लियर कट तरीके से समझाना है कस्टमर को चीजें वर्क कैसे करती हैं एल्गोरिथमिक एंगल से। नहीं तो यार एसईओ का क्लाइंट यार देखेगा कुछ कुछ स्टार्टिंग में कीवर्ड्स रैंक कर गया, फिर जब ट्रैफिक ड्रॉप होगा, राइट, तब आपके सर पे आके भरतनाट्यम करेगा, बिकॉज दैट फेलो इज नॉट एजुकेटेड हाउ एल्गोरिथम्स फ्लक्चुएट। इवन मेटा एडवर्टाइजमेंट का क्लाइंट यार, वो पॉलिसी मेटा एल्गोरिदम का एड फटीक हो रहा है क्या, इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई एड कॉपी चेंज करना है क्या, लॉट ऑफ थिंग्स दैट इट्स अ कोलैबोरेटिव स्टेज, राइट। अपसेल करना, मैं क्लाइंट को क्या क्या अपसेल करता हूं, राइट। आज के डेट पे पता है डिजिटल मार्केटर क्यों फंसा हुआ है, बिकॉज यू डू नॉट हैव एन अपसेल प्लान, एजेंसीज डू नॉट हैव एन अपसेल प्लान। आज के डेट पे पता है जब भी कोई क्लाइंट हमारे से वेबसाइट बना के लेके जाता है, विद इन 3 months वी अपसेल देम वेबसाइट ग्रोथ स्ट्रेटेजी, राइट। इमीडिएट बेसिस पे वेबसाइट तो बना लिया, वेबसाइट का ट्रैफिक कैसे बढ़ाएंगे उस चीज के बारे में हम उनको ट्रेन एजुकेट करना शुरू करते हैं। पर्सनलाइज मीटिंग, क्या क्रॉस सेल करोगे, राइट। रिफरल क्या है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस सेल, है ना। अपसेल यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का हायर वर्जन सेल करना, क्रॉस सेल यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट सेल करना। मैं आईफोन 15 यूज करता हूं, शोरूम वाला कॉल करके बोलेगा सर हमारे पास आईफोन 16 है, आपके लिए डील है, तो एक ही प्रोडक्ट का हायर वर्जन दे रहा है, राइट। अगर मैं सोशल मीडिया का स्टार्टअप पैकेज क्लाइंट को दिया हूं, रिजल्ट आ रहा है, तो मैं उसको एंटरप्राइज पैकेज पिच करूंगा, दैट इज अपसेल। क्रॉस सेल यानी कि वेबसाइट डेवलपमेंट का सर्विस लिया तो मैं उसे एसईओ पिच करूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस, है ना। पानीपुरी के साथ पापड़ी फ्री मिलता है, वैसे ही मेरे भाई। देन कम्स रिफरल, रिफरल यानी कि क्लाइंट से रिफरल लेने का दोस्त। हम लोग ये सारा तामझाम कर क्यों रहे, बिकॉज वी नीड अ क्लाइंट रिफरल। क्लाइंट के रिफरल मल्टीपल तरीके से हो सकते हैं। दिस इज वेयर आई बिलीव द मार्केटिंग एंड्स, द डे व्हेन कस्टमर गिव्स यू अ रेटिंग, द कस्टमर गिव्स यू अ रिव्यू, also share some feedback, talk about your product service in their network, कस्टमर को लॉयल्टी दो अगर वो आपके साथ जुड़ के एज एन एडवोकेट आपके प्रोडक्ट या सर्विस को अपने नेटवर्क में शेयर कर रहा है। आस्क कस्टमर फॉर अ डॉक्यूमेंटेड केस स्टडी, राइट। This is where we feel that your marketing ends with a top-notch customer service. So this is going to be the whole soul plan, how exactly you should be executing. For every single stage, there is a detailed, disciplined SOP, methodology and planner. अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजों को आप डिटेल्ड में मैं आपको सिखाऊं अक्रॉस इंडस्ट्री, अक्रॉस वर्टिकल, so that you can be a top-notch strategist, top-notch consultant. The good news is Admis lifetime mentorship program, which is AI powered marketing mastery, is about to begin soon this week. नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए एंड इमीडिएटली इनका नेक्स्ट बैच के सीट के लिए आपको किस तरह से अपने आप को एलिजिबल बनाना है, राइट। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम इज नॉट फॉर एवरीबडी, द प्रोग्राम इज नॉट फॉर यूट्यूब स्क्रॉलर्स, द प्रोग्राम इज ओनली फॉर द पीपल दोज आर एमिंग एट सीनियर मैनेजमेंट लेवल पोजीशन इन द कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट में सीनियर मैनेजमेंट लेवल पोजीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं इन द परफॉर्मेंस मार्केटिंग एज अ डिजिटल मार्केटर। अगर करियर में स्टक हो, बिगिनर लेवल पे ग्रोथ नहीं हो रहा है एंड यू वांट टू राइज अप टू द मैनेजरियल लेवल, सीनियर मैनेजमेंट लेवल इन मार्केटिंग, दिस इज फॉर यू। दिस प्रोग्राम इज फॉर द पीपल दोज हु वांट टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस अराउंड डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप सर्विसेज बिजनेस शुरू करना चाहते हो, देन दिस इज द गोल्ड माइन। ऑफ कोर्स नॉट फॉर द टाइम पासर्स जो एजुकेशन को वैल्यू नहीं देते हैं, जिनको जूता तो महंगा पहनना है, जिनको मोबाइल तो महंगा पकड़ना है, बाइक भी महंगा चलाना है, लेकिन खोपड़ी दिमाग में स्पेंड करना है तो भाई 500 का कोर्स चाहिए, 5000 का कोर्स चाहिए। दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी। आई एम फ्रॉम अ फील्ड वेयर वी डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू इन्वेस्ट ऑन आवर माइंड। हमें एजुकेशन का वैल्यू पता है, राइट। एंड आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प इंडिया टू बी द ग्लोबल कैपिटल of service providing industry, right? नीचे दे लिंक पे क्लिक करो and check your eligibility for our lifetime mentorship programs. Thank you so much. This is Alok Bhartia signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot. Hey, the good news is Admi has launched its flagship programs. The first one is 3.5 months of lifetime mentorship program, AI enabled digital marketing and business leadership. If you are a beginner, if you want to learn everything from scratch to the advanced level, want to pursue your digital marketing career as a professional, or if you are just a newbie freelancer, want to take your very first step in the world of freelancing and agency owners with a 2 months of paid internship, 3.5 months of lifetime
lifetime mentorship program is for you. But let's say, for example, you are a busy professional, veteran digital marketer. You have all the intermediate advertising skill. You just want to stabilize your agency business, IT services business, or you want to convert your newbie freelance business into a pro freelance business. If you are an experienced professional, 8 weeks fast track program is for you. Trust me, these programs comes with a plethora of game-changing features. One-to-one lifetime consulting unless and until you are not achieving your result. One-to-one direct guidance from me. Live class program that creates an amazing, immersive and interactive experience. Auto upgradable LMS. That means even if the program is over, you get all the upgraded materials for a lifetime basis. We have created thousands of hundreds of success stories. 2 months of paid internship program. You get a chance to work with our live client projects with real-time advertisement budgets. 7+ international certifications, work experience letter, recommendation letter and whatnot. We have created thousands of success stories under the sun. If you want to check and evaluate what exactly is the program best fits for you, click on the link below and book a free career evaluation call with our client success manager. Our client success manager will get in touch with you over a call. We'll have an intensive discussion with you and will guide you with the right program, will prescribe you the right direction in your career and your business. So what are you still waiting for? Click on the link below, get in touch with our client success manager. Let's discuss your career hurdles. Let's discuss your career goals. Let's discuss your career state right now. And let me take your career, your business to the whole new level. Thank you so much. The link is given below. Let's book a call and let's hop on a call right away. Thank you so much.